जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर 2003 तक या तो राजे महाराजे इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने या कारखाने वाले धंधा सेठ उद्योगपति इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। ये पहला अवसर था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान एक किसान का बेटा, गांव का बेटा, गरीब का बेटा इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। और उसके साथ साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान ने गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बेटा बेटियों को केंद्र में रख करके योजना बनाई। और आज उसी योजना का परिणाम है कि हमारा ये बदलता हुआ मध्य प्रदेश, हमारा ये बदलता हुआ भारत आज हम सब लोग देख रहे साथी। लेकिन मेरा तो निवेदन यह है कि हमने कांग्रेस के विधायक को 3 बार यहां से चुन करके भेजा। 2003 से लेकर 2023 तक की ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में दुर्भाग्य से 3 बार कांग्रेस का विधायक वीरेंद्र सिंह जी के रूप में यहाँ से चुन करके गया साथियों, और वो हमारा सबसे बड़ा घाटे का सौदा रहा। साथियों, मैंने इस गांव में आते जाते देखा है ताश खेलने का बड़ा शौक है। जब हम ताश खेलते हैं तो जिसकी सर तरफ होती है उसकी जुर्री भी चलती है साथियों, और वो इक्का बादशाह को भी काट देती है। इसलिए साथियों, अगर हमारा विधायक होता तो हमारे 10 काम ज्यादा होता। उसी श्रेणी में माननीय हजारी महाराज साहब 2013 से लेकर 2018 तक विधायक रहे, और उससे पहले भी विधायक रहे। पहले का कार्यकाल भी बड़ा स्वर्णिम रहा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक रहे, वो कार्यकाल भी बड़ा स्वर्णिम रहा। लेकिन जो आज विकास हुआ है, उस विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी भूमिका है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस के नेता और यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायक लगातार रात दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, और दूसरी तरफ जितने भी काम हो रहे, अब साहब देखो खिलचीपुर से सड़क बनी, अब विधायक जी कह क्या सड़क मैंने बनाई। अब आप बाढ़ गांव का लोग फैसलो कर दो कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी झूठ बोल के, और झूठ कैसा बोला था। अभी माननीय जय सिंह जी ने कहा था 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। बड़ी गिनती, उंगलियों पर गिनती गिन के सुनाई। क्या 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ हुआ क्या? तो फिर क्या बात है? हमें उन लोगों से सवाल जवाब करना चाहिए कि साहब, जब आपकी सरकार बनी थी, आपने 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात कही थी, और हम सब ने मान लिया था। इसलिए मान लिया था, बड़े साहब हैं साहब, राजे महाराजे, ये क्या झूठ बोलते होंगे। हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो दया कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और उसके आधार पर लोगों ने उन पे भरोसा करके उनको वोट दे करके विधायक बनाकर भेजा, और सरकार भी कांग्रेस की बन गई। लेकिन कोई काम उस 14-15 महीने की सरकार में उन नेताओं ने नहीं किया साथियों। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के जो जनहितैषी जन कल्याणकारी काम थे, उन कामों को बंद कर दिया। लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी थी। और तो और साथियों, हमारा ये क्षेत्र कृषि प्रधान है, और इस कृषि प्रधान क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25,000 रुपये में ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था हर किसान के लिए कर रखी थी कि हमारा कोई भी गरीब किसान अपने खेत में पानी ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर लगवा सकता है, और मात्र न्यूनतम रेट की उसकी 25,000। दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र में जो विधायक जी थे, उस सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, और उनके ऊर्जा मंत्री रहते हुए वो ट्रांसफार्मर की योजना उन्हें बंद कर दी थी साथियों। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये काम हमने करवाया, वो काम हमने कराया। बाढ़ गांव के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये रोड कौन से साल में बना, बताइए कौन से साल में बना है रोड? गए साल बना। हमारी सरकार कब से है? 2003 से लेकर 2023 तक हमारी सरकार है। बीच में 14-15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब ये काम करना तो दूर की बात, इनकी योजनाओं को पूरा करना दूर की बात, इनकी घोषणाओं को पूरा करना दूर की बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण करते रहे। इधर भूल गए कि किसानों से हमने वादे भी किए थे, उधर
ट्रांसफर उद्योग चालू कर दिया। कुछ छूट भैया नेताओं ने नगर पंचायत पे कब्जा, थाने में कब्जा, तहसील में कब्जा, चारों तरफ दलाली करने लग गए थे। लंबे समय से भूखे मर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार ने बीमा हो, मुआवजा हो, सारी योजनाओं के माध्यम से किसान के लिए खेती कैसे लाभ का धंधा बने, ये सरकार का प्रयास था, शिवराज सिंह चौहान का प्रयास था और उसी दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन साथियों, जब 2019 से 20 से 23 तक अभी 3 साल 3.5 साल हमारी सरकार और इस 3.5 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने आज ये सड़क जो बनी है, ये सड़क यहाँ से माचलपुर गई, माचलपुर से बामणगांव, सब जगह जो सड़क सीमा तक गई, माननीय हजारीबाग साहब ने जब विधायक थे तब पूरा प्रपोजल बना करके उसको स्वीकृति के लिए रख रखा था और उसके बाद चुनाव आ गए और चुनाव में दुर्भाग्य से वो सरकार आई, वो सरकार भी उस काम को नहीं कर पाई थी। लेकिन माननीय हजारीबाग साहब ने वो जो अधूरा काम करा था, क्योंकि राजस्थान सीमा तक हमारी जो इस क्षेत्र की जुड़ी हुई है, हमारी आबादी, हमारा क्षेत्र है, उसको लाभ देने के लिए, उसको सीधा झारखंड जिले से जोड़ने के लिए ये बहुत अभिनव प्रयास माननीय हजारीबाग साहब के द्वारा किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के लोगों की आदती झूठ बोलने की, कांग्रेस के लोगों की आदती दबाने की है। मैंने सुना अभी कुछ छूट भैया नेता यहाँ बोल करके गए कि महाराज ने यहाँ 7 लाख रुपए गए आपको वहाँ भंडारे में दिए। अरे 7 लाख रुपए दे करके किस बात का तुम एहसान बताना चाहते हो? इस बाढ़ गांव की जनता ने 3 बार यहाँ से विधायक बना करके भेजा। 7 लाख की कीमत है क्या इस बाढ़ गांव के लोगों की? मेरे साथियों, ऐसे लोगों से